शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मंडल न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। अमरावती जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू। फिलहाल 20,000 वैक्सीनेशन जिले में उपलब्ध। 13 सरकारी अस्पतालों में आम लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन शुरू होने के लिए लग सकता है 1 सप्ताह का समय। पुणे से वैक्सीनेशन मिलने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन चेन बनाने में भी लगेगा समय और कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई शुरू। सेतु केंद्रों पर भी होगा रजिस्ट्रेशन, स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा। अमरावती जिले में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग नागरिकों सहित 45 वर्ष से अधिक आयु वाले बीमार लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाए जाने का काम आज सोमवार 1 मार्च से शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के तीसरे चरण में जिले के 13 सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड वैक्सीन का टीका लगाए जाने का काम शुरू किया गया है। वहीं जिले के 8 निजी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम शुरू होने में करीब 1 सप्ताह का समय लगेगा, क्योंकि जहां एक और सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर दूसरे चरण के तहत बच गई कोविड वैक्सीन का डोज लाभार्थियों को लगाया जा रहा है, वहीं निजी टीकाकरण केंद्रों के लिए फिलहाल पुणे से कोविड वैक्सीन की खेप अभी प्राप्त नहीं हुई है। इस टीकाकरण अभियान के तहत जहां जिले के 13 सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर लाभार्थियों को निःशुल्क तौर पर यह वैक्सीन लगाई जाएगी, वहीं 8 निजी अस्पतालों को भी निर्धारित शुल्क लेकर यह वैक्सीन लगाए जाने की अनुमति दी गई है। इसमें से कुछ सरकारी केंद्रों पर कोविड टीकाकरण का अभियान शुरू हो चुका है। इन स्थानों पर सरकारी टीकाकरण चल रहा है। अचलपुर, अंजनगांव सुरजी, भातकुली, चांदूर बाजार, चांदूर रेलवे, तिवसा, धारणी, मोर्शी, वरुड़, दरियापुर के सरकारी अस्पतालों सहित अमरावती के इरविन अस्पताल, डेंटल कॉलेज व पंजाब राव मेडिकल कॉलेज में बुजुर्ग नागरिकों सहित 45 वर्ष से अधिक आयु वाले बीमार व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। क्योंकि निजी अस्पतालों को अब तक कोविड वैक्सीन का टीका उपलब्ध नहीं कराया गया है, साथ ही अब तक निजी अस्पतालों में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन चेन व स्टॉकिंग को लेकर तमाम आवश्यक प्रबंध नहीं हुए हैं। ये तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए कम से कम 7 से 8 दिन का समय लगना तय है। ऐसे में निजी अस्पतालों में आगामी 8 दिनों के बाद ही कोविड वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा, ऐसा तय माना जा रहा है। इन निजी अस्पतालों में मार्डी रोड स्थित संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल, शंकर नगर स्थित सुजान कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल, दरोगा प्लॉट स्थित मातृ छाया हॉस्पिटल, जमील कॉलोनी के बेस्ट हॉस्पिटल, समाधान नगर के संकल्प हॉस्पिटल, राजापेट के डॉक्टर बोंडे हॉस्पिटल तथा धारणी स्थित डॉक्टर सुशीला नायर हॉस्पिटल का निजी अस्पतालों में समावेश है, जहां वैक्सीन लगेगी। इस टीकाकरण अभियान के लिए कोविन ऐप सहित सेतु केंद्रों पर भी रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही निजी अस्पतालों में स्पॉट वेरिफिकेशन करते हुए भी वैक्सीन लगाई जाएगी। इस टीकाकरण अभियान में पंजीयन कराने हेतु कोविन ऐप को अपडेट करते हुए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। साथ ही स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। हालांकि तीसरे चरण के पहले दिन कोविड ऐप में कुछ तकनीकी खामियां देखी गई, जिसके बारे में प्रशासन का कहना रहा कि सभी तकनीकी खामियों को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। बता दें कि आज से रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुआ है उसके तहत सुबह 9 बजे कोविन ऐप प्रारंभ हुआ। कोविन ऐप में भी लचर व्यवस्था के शिकार हुए कुछ लोग। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि सोमवार 1 मार्च से दोबारा शुरू हुए कोविन ऐप पर अमरावती मनपा क्षेत्र के सरकारी टीकाकरण केंद्रों सहित टीकाकरण की अनुमति प्राप्त 8 निजी अस्पतालों के नाम दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसे लेकर लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड ऐप में रजिस्ट्रेशन हेतु जब अमरावती मनपा क्षेत्र को सिलेक्ट किया जाता है तो वहां पर अमरावती शहर के बजाय अचलपुर क्षेत्र के दवाखाने दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सुचारू करने हेतु सबसे पहले कोविन ऐप पर पूरी जानकारी को ढंग से अपलोड व अपडेट करना जरूरी है। सरकारी केंद्रों पर भी अत्यल्प रहा प्रतिसाद। जानकारी के मुताबिक तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान हेतु अमरावती जिले को पर्याप्त मात्रा में कोविड वैक्सीन की खेप उपलब्ध नहीं हो पाई है। ऐसे में जिन सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना योद्धाओं को टीका लगाए जाने के बाद वैक्सीन उपलब्ध है, उस वैक्सीन को अब सामान्य लोगों को लगाया जा रहा है। लेकिन कोविड ऐप पर रजिस्ट्रेशन को लेकर देखी जा रही विभिन्न खामियों के चलते तीसरे चरण के पहले दिन सरकारी केंद्रों पर भी वैक्सीनेशन को लेकर सामान्य लोगों का अत्यल्प प्रतिसाद दिखा। जानकारी के मुताबिक बड़ाली परिसर स्थित डेंटल कॉलेज में कोविड वैक्सीन के 60 डोज उपलब्ध है, किंतु सोमवार की
दोपहर 2 बजे तक यहाँ पर 60 लाभार्थी नहीं पहुँच पाए थे। हालांकि कोविन ऐप में सबसे शानदार बात यह है कि इसके जरिए जानकारी मिल रही है कि इस टीकाकरण केंद्र पर कितने वैक्सीन उपलब्ध है और पहले ही दिन रजिस्ट्रेशन कराने वालों को तुरंत स्पॉट बुकिंग की शर्त पर वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। मित्रों, मंडल न्यूज़ का यह विशेष बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और मंडल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।